आप अभी देख रहे हैं अंत तक और अंत तक कि भारत में जो दो ईमानदार व्यक्तियों के नाम गिनती किया जाता है, जिसमें एक कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जी के बारे में बोला जाता है और दूसरा ये चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट का जज हैं, जो किसी का सुनते नहीं है और किसी के सामने झुकते भी नहीं है। अब आगे आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे ये मोदी सरकार किस ढंग से अपने पक्ष में फैसला कराया है, इस ढंग से सत्ता में भागीदारी बनाया गया है। किसी को राज्यपाल बना दिया गया है, किसी को राज्यसभा का सदस्य बनाकर, लेकिन चंद्रचूड़ साहब के पास में इन लोगों का कोई भी दाल नहीं गल रहा है। दीपावली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं के साथ एक नए मामलों में हम गंभीर मामलों में बात करेंगे हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन सिंह जी से। उनसे जानना चाहेंगे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक बिल सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, क्या उस पर भी कब्जा हो? रवि रंजन जी, देखिए चंडीदा, ये मोदी सरकार 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी संवैधानिक संस्थाएं या स्वतंत्र संस्थाएं हैं भारत की, उन सारे पर ये कब्जा कर लेना चाहता है। लेकिन ये अपने तंत्र के बल पर चाहते हैं कि फिर एक बार 2024 में हम सत्ता पर काबिज कर जाए। पहले तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने कब्जा में किए, लेकिन अब एक सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक बिल लाया गया और लोगों से पूछा जा रहा है, उस पर राय लिया जा रहा है, जिसमें ये OTT जो होता है, OTT में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जितने भी जो चैनलें हैं, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ट्विटर है जो अब X बन गया है, यूट्यूब है या डिज्नी है, इन सबों पर भी नकेल कसने के लिए मोदी सरकार उसके जरिए इन पर दबाव बना करके और मतलब कि इसको अपने बस में करना चाहते हैं। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय रखा है कि एक होगा आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक कमेटी होगा, जिसमें जो 25 साल से जिनका अनुभव प्राप्त होगा उन लोगों को रखा जाएगा। उसमें आपका खर्रे जो है, तीन का ये जो बीजेपी का परम भक्त लोग हैं, इन तीनों का नाम मतलब उसका अध्यक्ष नियुक्त करने का ये लोग सोच रहे हैं। अब देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी चुनाव कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति के लिए जो प्रावधान बनाया था कि 3 व्यक्ति होगा, एक विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री होगा और एक CGI होगा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं, वे होंगे। लेकिन मोदी सरकार कैसे उसको पलट दिया और पलट करके ये बना दिया गया कि एक विपक्ष का नेता होगा, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक प्रधानमंत्री का ही कैबिनेट का एक कोई भी मंत्री को उसमें रखा जाए, यानी 2-1 से जो चाहेंगे चुनाव में भी अपना ढाब। ये सामाजिक जो ये समाचार पत्र है जिससे लोगों को सही जानकारियाँ मिलती है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज जो जितने देख रहे हैं गोदी मीडिया के नाम से जो जाना जाता है, वे लोग जिस ढंग से अपनी मोदी प्रेम दिखाते हैं और गलत बातों को अपने प्रोजेक्ट करते हैं, उसको सोशल मीडिया पर आकर के लोग खोजते हैं और उस चीज़ों को जानना चाहते हैं कि ये जो दिखा रहे हैं वे सही है कि नहीं। जबकि पहले ऐसा होता था कि जो बाहर में कोई चीज़ का गलत प्रसारित होता था तो उसको समाचार पत्र ढूंढ करके सही चीज़ लोगों के पास लाता था। आज वो ठीक उसका उल्टा हो गया। जितने भी नेशनल चैनल है या अखबार है, ये लोग झूठ परोसते हैं और आज सोशल मीडिया सच ला करके और जनता के सामने रखता है। और इसलिए मोदी सरकार घबराई हुई है, क्योंकि इनकी आज तक कोई अभी तक एक भी उपलब्धि नहीं है। मैं कल ही आपके न्यूज़ चैनलों पर बतलाया था कि इनकी उपलब्धियां नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती लोगों को अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं कि हम भारत को 5 ट्रिलियन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बतलाते हैं कि हम कैसे लाएंगे इसको, कहाँ से लाएंगे इसे। ये पब्लिक को नहीं जानना चाहते हैं। ये आपका देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर लोग पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उनसे सवाल किया गया तो ये उनकी अटॉर्नी जनरल बोलता है कि ये जनता को जानने का हक नहीं है। मतलब एक जिससे लोग अब ये सोचने पर विवश है कि आखिर के मोदी जी चाहते क्या है, देश को किस तरफ ले जाना। आज आपसे बात करना महत्वपूर्ण कार्रवाई पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
माननीय श्री चंद्रचूड़ जी के द्वारा मोदी के ही नेताओं पर डंडा चलाया जा रहा है। इस बड़ी कार्रवाई को क्या कहेंगे आप? ये भी बहुत अच्छी सवाल आपकी है चंडीदा, कि जो हमारा MP MLA है कोर्ट में और उसके ऊपर सुनवाई होता है कि कौन नेता कितना दागी है, और उस पर कोर्ट फैसला देता है और उनको यहाँ तक उसमें प्रावधान है कि सदस्यता तक रद्द की जाती है, उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और इस पर एक बहुत बड़ी संज्ञान लिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ साहब ने। उन्होंने सभी कोर्टों को, यानी लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्टों तक को निर्देश दिए हैं कि आप लोग फास्ट ट्रैक में इस पर कार्य करिए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन तमाम केसों का फाइलों को निपटारा किया जा सके और उस पर फैसला हो सके। इससे ज़्यादा आपका बीजेपी का जो सांसद है, विधायक है, जैसे बीजेपी का अभी मान लीजिए कि आपका 383 जो सांसद है, उसमें से 139 सांसदों पर आपराधिक मामला चल रहा है, जिसमें 98 सांसद तो ऐसा है जिन पर गंभीर आरोप है, यानी कि उन पर बलात्कार से लेकर के चोरी डकैती से लेकर के हत्या तक लेकर मामला उन पर चल रहा है। और इसलिए मोदी सरकार पूरे घबराई हुई है कि ये 98 यदि हमारे सांसदों का निलंबन हो जाता है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, तो ये ऐसे ही धराशायी हो जाएंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने विजय हंसरिया को एमिक्स क्यूरी का बनाए हुए हैं, जो इनका काम होगा कि इस केसों में लोगों मतलब कि कोर्ट को सहायता वो पहुंचाएंगे। वो बहुत बड़े वकील भी हैं विजय हंसरिया साहब, और उनको एमिक्स क्यूरी का जो अध्यक्ष बनाया गया है, और वे उस केसों में निपटारा करने में जजों को सहायता पहुंचाएंगे कि जैसे मान लीजिए किसी का बलात्कार का केस है, किसी का दमन का केस है, किसी का हत्या का केस है, उन पर तक की सजा के प्रावधान किया जाए। ये सारे चीज़ों का वे उनसे राय मशवरा लिया जाएगा, और इसके लिए हमारे ये सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और इस निर्णय से मोदी सरकार हताशा में आ गई है, और उनको अब डर पूरा सताने लगा है कि अभी तक जितने भी मामले जो इनके खिलाफ में जा रहा है और इसको ये पलटते जा रहे हैं, अब ये इस मामला को ये कैसे निपटाएंगे, इस पर ये मोदी सरकार सत्ते में आ गई है। और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि ये चंद्रचूड़ साहब को किस ढंग से मैनेज किया जाए। लेकिन ये चंद्रचूड़ साहब जो हमको लगता है कि बार बार हम लोग ये बात बोलते हैं